प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र हैं। ओम ब्रह्म का, तत् ये उस अक्षर पुरुष का, और सत वो परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का। ये 2 तो सांकेतिक हैं, तत् और सत, और ओम सीधा ही ब्रह्म का है। तो ओम और तत् ये सांकेतिक है, तत् ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। अब कबीर साहब तो सही कह रहे हैं कि कहे कबीर अक्षर 2 भाख, इन 2 मंत्र अक्षर के मंत्रों का जाप करे और होगा खसम तलेगा राख, यानी इनको प्रदान करने वाला यदि अधिकारी संत होगा, हमारा कृपा पात्र होगा तो तेरी रक्षा करे होगी तो मोक्ष प्राप्त होगा, और नकली से ये प्राप्त भी कर लिए तो कति लाभ नहीं होगा। इसका अर्थ ये है, कहे कबीर अक्षर 2 भाख होगा खसम तलेगा राख। फिर कहते हैं गुरु नानक साहब जी कहते हैं, एक अक्षर हर मन बसे नानक होत निहाल। इन 2 न्यारा एक अक्षर और है, ये सारनाम है। आगे देखो, और गुरु नानक साहब जी क्या कहते हैं 262 पर एक स्थान पर फिर गुरु साहब कहते हैं, ये सावण सिंह जी लिख रहे हैं अपने कर कमलों से, वेद कतेब समर्थ सब शासत इन पढ़ा मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। देखो ये थे ये गुरु नकली। अब नानक साहब जी की वाणी ले रहे हैं, नानक साहब जी कहते हैं एक अक्षर जो है ना, वो एक अक्षर भी इन सतनाम से हटकर जो सारनाम है वो भी गुरु से लेकर जाप करण का है। अरे ये नौका आगे मिलेंगे पार ब्रह्म मरे पाछे, ये तो 5 नाम का गाटा जोड़ रहे, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सोम ठाक परमात्मा की वाणी से ले लिया। और सतनाम, सतनाम कोई मंत्र ही नहीं है। ये देखिएगा, वेद कतेब समर्थ सब शासत इन पढ़ा मुक्त ना हुई, इन वेद कतेबों के पढ़ने से मुक्ति नहीं हो सकती, इन शास्त्रों से। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, वो सार नाम की तरफ से संकेत है, गुरु के मुख से लेकर जाप करे तिसकी निर्मल सोई, उसका मोक्ष होगा। और यूँ क्या कहता है, वह अक्षर आपके अंदर है, वो एक और पार ब्रह्म जाकर मिलेंगे। और ये संत क्या कह रहे हैं, जाप करना पड़ेगा। जिन महापुरुषों की वाणी को लेकर के यो अज्ञानी सावण सिंह जी और कैसा डंगा कर रहा है, स्पष्ट झूठ बोल रहा है, वाणी क्या कह रही है, अनुवाद क्या कह रहा है, तो ये है भाई वो ये नो क्या करते हैं, हमारा ज्ञान तो वेदों और पुराणों से भी आगे का है, हमने इनकी जरूरत नहीं, हमारे परम धनी ने जो बोला सारा सत्य है। ये सारी बकवास घटा के इनके परम धनी ने। आगे देखो, वह अक्सर आपके अंदर है, इसी एक के बारे में कहे, और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। वह है, यह धर्म हमारा धर्म नहीं है, जात हमारी जात नहीं, और देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। देखो, और हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में जा रही है भैया, सतलोक का भी रन सतनाम कहने। फिर क्या कह रहे हैं कि अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द।
देखा, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ओरिजिनल मंत्रों के ऊपर क्या घूम रहे हैं और ये गाटा क्या बजोड़ रहे हैं, 5 नाम जाप कर ओंकार रंकार, ये है वो मंत्र। और सत्य छुपने में भी छींटने लगी, वो सार शब्द की तरफ संकेत है। अब वो सतनाम क्या चीज है, 2 अक्षर का कौन सा मंत्र है? नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। नामदेव एक छिपी जाति में महापुरुष हुए हैं, पहले ओम नाम के जाप करा करते, उसी को फाइनल मान रहे थे। परमात्मा स्वयं आए, जो उनकी लीला है, उनका विधान है, उनके गुण हैं, अच्छी आत्मा को मिलते। तो नामदेव जी से मिले, उनको सारा ज्ञान समझाया, फिर उनको वो दूसरा मंत्र जब दोनों अक्षर मिला के दिए, सतनाम बना के, तो कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की लो लगा रखी थी नामदेव छिपा ने, और पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हुई। धर्मदास जी भी अपनी वाणी में, कबीर साहब ने धर्मदास जी को यही मंत्र दिया था 2 अक्षर का। और गरीबदास जी को परमात्मा स्वयं मिले थे, उन्होंने अपनी मर्तवाणी में कहा है, राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। ये सतनाम है 2 अक्षर का। और गीसादास साहब जी कहते हैं, ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यह कमाई। लेकिन ये जपना कैसे है? अधिकारी से प्राप्त होकर, फिर इसके सिमरन की विधि है। अधिकारी से प्राप्त होकर ही ये सिमरन होगा, तो ये सतनाम मोक्ष देगा। अब पहले परमात्मा ने इनको कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और यो सार शब्द की तबार ना जाई। ये सार नाम और सतनाम, इसका कति छींट भी नहीं लगनी चाहिए, किसी को बताना नहीं। जैसे आदरणीय नानक साहब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, और फिर उनको सारे परिचित करा दिया कि अभी इस ज्ञान को बोल दो, सुना दो, लिखे जाएंगे ये, लेकिन अभी बताना नहीं, समय आएगा। इससे पहले अगर आपने बता दिया तो काल के दूता का हाथ लग जाएगा। काल ने कहा था कि 12 नकली पंथ चलाऊंगा तेरे नाम ते, सतलोक सचखंड सतपुरुष के नाम थे। और उन नकलियों जितने भी पंथ चलेंगे, सब में ज्ञान तो होगा सतपुरुष और सतलोक का, और नाम होंगे मेरे सत्र के, तो वो सारे के सारे मेरे ही उसमें फंसे रहेंगे। तब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। परमात्मा ने काल से कहा था कि तू कर ले जो करना है, फिर हम ऐसे समय पर अपना दास भेजेंगे और उसको ऐसा नाम दूंगा सतनाम, और उस समय तक तेरे काल के दूत जो कुछ भी कहना सुनना सारा कह सुन लिया होगा, और उनकी किताबें बन गई होंगी। फिर वो मेरा दास जाएगा, सदग्रंथ प्रमाणों से प्रमाणित करके मेरे बच्चों को सत्य और असत्य का निर्णय करके दिखावेगा, और पूरा विश्व मेरे गुण गावेगा। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले कहा था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय मुरुगदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को, और अन्य भी जैसे नामदेव जैसे महापुरुष को मिले, तो उन्होंने वही मंत्र उनको बताया। और उसका प्रमाण आपको अन्य महापुरुषों की वाणी से तो मौखिक बता दिया, प्रमाणित भी करूँगा, दिखाऊंगा आपको कभी गुरु ग्रंथ साहिब के। अब आपको गुरु नानक साहिब जी ने कौन सा नाम जाप किया था, वो सतनाम कौन सा है? 2 अक्षर का।
जिसके विषय में सावण सिंह जी परिचित नहीं, कि सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का वेद बतावे। तो ये दास बतावेगा 2 अक्षर का वेद, और किस किस महापुरुष ने वो 2 अक्षर का जाप किया, देखिएगा। ये है जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ओम सतगुरु प्रसादी ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी तो ते सदा 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हैं। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, प्रकाशक हैं पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, ये यहाँ से छपी है। इसके हम आपको ले चलते हैं समुद्र की साखी पे। ये समंदर दी साखी, ये है समुद्र दी साखी, और 547 पृष्ठ पे बाला संधु, बालाजी कह रहे हैं बाला संधु वाच, जैसे गीता में लिखा होता है ना भगवान वाच, बाला संधु वाच। बालाजी बता रहे हैं ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते कोलों अजीते पासों विद्या होए तां मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। तां गुरु नानक जी कहा कि चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो, जा अखी मीट के अखी खोलियां ता समंदर दे कंडे किनारे खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समंदर ऊपर तुरन पे, और जहाँ चले जावण ता पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना गुरु जी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना उहे आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहिगुरु वाहिगुरु कहण, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तू तब तक छुपाई, जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। अब इन सब पंथों की जड़ दिखा दी दास ने। क्या क्या ये मसाला ले रहे हैं, वास्तविकता क्या है। महापुरुषों की जिनकी वाणी लेकर ये गुणगान किया करते, उसके विपरीत ज्ञान दे रहे। तो ये सब खत्म हो चुके हैं। खत्म ना होते जवाब देते रामपाल झूठ बोल रहा है, तो रामपाल सत्य बोल रहा है, तो वो सब झूठे हैं, वो फेल हो चुके हैं। अब ये तो आपने पंजाबी वाली पढ़ी, अब हिंदी और सुना दिखाते हैं। कई भक्ता का डाउट रह जाएगा कि भाई हमने पंजाबी तो आती नहीं। देखो ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतुर सिंह जीवन संघ अमृतसर।
भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी, पंजे साहिब और 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक चतर सिंह जीवन संघ अमृतसर, और ये यहाँ से छपी है 2008 का लेटेस्ट। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर। फोन फैक्स ये इनके सारे कुछ लिखे, और मुद्रक हैं जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, फोन नंबर इतना इतना। इसके आपको 559 पृष्ठ पर अंकित है, वो दिखाते हैं। समंदर दी साखी 559 पृष्ठ पे, साखी समंदर की, साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समंदर में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके एक क्षण भर पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र के तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के तल पर वाहेगुरु जाप करते करते पैदल चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी धरती पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहेगुरु नाम की रट लगाई, तब फिर पूर्व की तरह पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अरे राधा स्वामी वालों ने कौन समझावे भी, तुम्हारे पास तक कौन नहीं, वह 2 अक्षर इस दास के पास है। अब ये एक विचारणीय विषय है कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने वाणी बता दी, वाहेगुरु वाहेगुरु करते रहो, परमात्मा में इनकी आस्था बनी रहेगी। वाणी का पाठ शुरू करवा दिया, धर्म पुण्य शुरू करवा दिया, तो इससे इनको मनुष्य जन्म मिलता रहा। इससे मानव को मोक्ष नहीं हो सकता था। अब मोक्ष होगा इस जो प्राइम टाइम आ गया, यो भक्ति काल आ गया, भक्ति का समय आ गया, जो पिछली पीढ़ी शुरू होगी 1997 तक। भगवान ने आकर दास को संकेत कर दिया, आदेश दे दिया कि इसको खोल दे पिटारा, ये भंडार खोल दे मेरे बच्चों के लिए, अब समय आ गया, मैं अब देख लूँगा इनको। तो अब ये 2 मंत्र का अक्षर का मंत्र ये है भाई, लेकिन तीसरे की छींट भी नहीं लागने दूँ आपके, सिर्फ उसी को मिलेगा वो जो अधिकारी हो जाएगा। अब ये एक विचारणीय विषय महापुरुषों ने, ये इनको कहते हैं दृढ़ भक्त। जो आदेश हो गया भगवान का फाइनल, नहीं बताया किसी को, ये मंत्र की छींट नहीं लागने दिया आज तक। स्वयं जाप करते थे नानक जी, तो जिस मंत्र से नानक साहिब जी का मोक्ष हुआ, उसी से आपका और हमारा होगा। और यही प्रमाण आपको जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनको उन्होंने वही मंत्र बताया, और उसी को जाप करके वो सतलोक गए। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है, आओ और अपना कल्याण कराओ। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय मानव शरीर और ये अनमोल रतन कभी सपने में भी ना सोचा होगा आपने, ऐसा ज्ञान कभी हमें मिलेगा। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ बरतास कहा जरगनी प्रतिपाले। परमात्मा आए, दया करी,
गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो न सौर रहे अज्ञानी। आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले थे, बाकी कंप्लीट सबके सब अज्ञानी थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था भक्ति मार्ग का। आज आप बने हो वो ज्ञानी, दास से ज्ञान सुन के अब पूरे विश्व का कल्याण होगा, भगवान का आदेश है। अब आप सुनिएगा। नमस्कार सर। सतसाई भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? हमारा नाम भक्त धनादास। धनादास जी कहाँ से आए हैं आप? हम गांव शिवनगर, जिला इंदौर, एमपी से आए भगत जी। सर क्या काम करते हैं आप? हमारा काम किसानी का, मैं घर परिवार से किसान हूँ भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? भक्त जी हमको सभी भगवानों में, सभी देवी देवताओं में बड़ा विश्वास था, और मैं अपने बालपन से ही सारे भगवान में मतलब आस्था होती थी। गणेश जी का उत्सव होता था, दुर्गा उत्सव होता था, इनमें सब में सम्मिलित होता था। और गांव में, हमारे गांव में रामायण जी का कार्यक्रम होता है, रामायण जी का पाठ होता है और सुंदरकांड जी का भी पाठ होता है। तो मैं इन सभी में जाता था और रामायण जी भी पढ़ता था, और सुंदरकांड के कार्यक्रम में भजन कीर्तन होते थे, उनमें भी भाग लेता था। तो सर जो भक्ति आप करते थे, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिलता था? भक्त जी, मैं शुरू से ही मुझे भगवान में बड़ा विश्वास था, और भक्ति तो करता था, पर ऐसा कुछ भी मतलब भगवान को पाने की मुझे दृढ़ता थी कि उस परमात्मा को दर्शन करना है, मेरा मकसद यही था। तो मुझे ऐसा कुछ लाभ वाभ तो कुछ होता नहीं था भक्त जी, पर फिर भी आस्था बनी हुई थी, कि भगवान के दर्शन करने हैं अपन को। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भक्त जी, एक बार ऐसा हुआ, हमारे गांव मिर्ज़ापुर में बहनोई है, हम उनके घर पे गए हुए थे। तो पहले हमने सुना है कि मतलब भगवान के दर्शन पाने से पहले सदगुरु की आवश्यकता होती है। तो हमने पहले जो जय गुरुदेव मथुरा वाले गुरु जी है, उनकी संगत में गए, हमने उनसे नामदान लिया। उसके बाद फिर श्री श्री रविशंकर इन सदगुरु जी के महाराज के चरणों में गए हम। वहाँ से हमने आर्ट ऑफ लिविंग का कार्यक्रम किया, और वहाँ से योग साधना भक्ति सीखी, सुदर्शन क्रिया सीखी। पर ऐसे ही मतलब हम मिर्ज़ापुर गांव में गए थे, तो वहाँ पर ज्ञान चर्चा होने लग गई हमारी जीजाजी से, कि यहाँ उनके घर के पास में ही जस्ट जय गुरुदेव मथुरा वाले उनका आश्रम बना हुआ है। तो हमने उनसे पूछा कि भक्ति जीजाजी, यहाँ पर जय गुरुदेव जी का कार्यक्रम कब था? तो उन्होंने बोला कल ही था। तो इनके आपने हमको बुलाया तो नहीं भक्ति जीजाजी? तो फिर ऐसी बात होते होते उन्होंने बोला कि देखो, आज मतलब अब साधना चैनल पर रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम आ रहा है। तो हमने उसमें लिखा आता है कि SMS करके ज्ञान गंगा किताब है, तो उनका बालक से उन्होंने SMS कराया और वो ज्ञान गंगा किताब मंगाई। तो मैंने कहा मुझे बताओ, तो उन्होंने वो ज्ञान गंगा हमें बताई। हमने पढ़ा तो हमें मतलब वो ज्ञान देख के हमें मतलब हमारे चरणों से मतलब पैरों के तले ज़मीन मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं और देखा नहीं। उसमें गीता जी का प्रमाण सहित ज्ञान था। वो देख के हमने उनसे बोला कि देखो, अब यही पूर्ण परमात्मा है और यही तारणहार है, अपन को जल्दी से जल्दी इनकी शरण में चलना चाहिए। तो फिर ऐसा कुछ समय हुए, तो वहाँ से मैं मतलब वो श्री श्री रविशंकर जी से जुड़ा हुआ था, वो बात ख़त्म हुई वहाँ से, और घर पे आ गया। और जो श्री श्री रविशंकर जी की साधना है, वो साधना करने के लिए अपने छत पे ऊपर चला गया। तो वहाँ मैंने साधना की, और जैसे ही साधना समाप्त हुई तो मैंने रामपाल जी महाराज को कहा कि हे परमात्मा, हे दीनबंधु भगवान, यदि मैं आपकी जीव आत्मा हूँ तो आप मुझे किसी भी बहाने से आपकी शरण में बुला लेना। बस मैं इसी तरह से फिर कुछ समय पश्चात इनकी शरण में आ गया। इन्होंने मुझ पर कृपा की। तो फिर अभी 2013 की 5वें महीने की 8 तारीख को मैंने यहाँ से इनसे नामदान लिया। सर पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, और उसके बाद आप रविशंकर जी से भी जुड़े हुए थे। तो जो उन्होंने आपको साधनाएं दी, उन्होंने आपको भक्ति बताई, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? मैंने सर्वप्रथम तो वो जय गुरुदेव मथुरा वाले जी की वहाँ पर उनसे नामदान दीक्षा ली। उनकी 2 साल तक कंटिन्यू मैंने उनकी आराधना, जो उन्होंने 5 नाम दिए थे, वो 5 नाम की साधना की। कान में उंगली डाल के उन्होंने बताया ध्यान भजन सुमिरन ऐसे करो, वो भी किया।
तो ऐसे करते करते कंटिन्यू 2 साल हो गए। मुझे उससे मतलब ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं दिया और कुछ सुनाई भी नहीं दिया। तो मैंने कहा कि ये साधना तो फिर अच्छा नहीं लगा मुझे। तो फिर हमारे गांव में एक इंदौर से रश्मि दीदी शर्मा करके, उन्होंने बोला कि आप श्री श्री रविशंकर जी की शरण लो, ये भी सदगुरु है। और फिर हम वहाँ पर चले गए, वो वहाँ पर उनकी साधना की हमने, वहाँ से उनसे शिक्षा दीक्षा ली और जो भी वहाँ पर वो सिखाया उन्होंने, प्राणायाम करना वो किया हमने। अब हम घर परिवार से किसान हैं, उन्होंने सुदर्शन क्रिया का सोहम नाम से सांस के माध्यम से बताया, तो हम वो करते थे। तो हम घर परिवार से किसान हैं। तो क्या हुआ कि हमको मंडी जाना होता है, तो उसमें टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो मतलब वो भक्ति वो भी ठीक से हो नहीं पाती थी। तो उसमें भी हमें आनंद ठीक तरह से आ नहीं पाया, क्योंकि साधना जब तक साधना की हमने, जब तक तो थोड़ा ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, पर जैसे ही साधना छूट जाती तो फिर आनंद नहीं आ पाता था। तो सर उसके बाद आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तो जो भक्ति या जो मंत्र जाप सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दिया है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? जो रामपाल जी महाराज ने हमें जो भक्ति दी है, जो मंत्र दीक्षा दी है, उससे हमें बहुत लाभ हुआ है। अभी पिछले महीने की मतलब 10-11 तारीख को हमारे पिताजी का एकदम अचानक मतलब उनको तबीयत ख़राब हो गई, उनको शुगर की और तमाम प्रकार की तकलीफ़ है। तो उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो उनको वहाँ पर 3-4 दिन उनको लगातार कंटिन्यू आईसीयू में खूब तकलीफ़ हो रही थी और आराम कुछ भी नहीं पड़ रहा था। तो और 10-12 हज़ार रुपया रोज़ का खर्चा आ रहा था। तो मैंने मालिक से प्रार्थना की है, मालिक मेरे पिताजी को आप आराम कर दो, मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, और यहाँ पर तो कुछ आराम पड़ नहीं रहा है। तो और फिर मैं वहाँ डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, क्योंकि इतना खर्चा तो बहुत हो रहा है और हमसे हो नहीं पा रहा है, आप इनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दो। तो उन्होंने वहाँ का उनका अल्टीमेट बनाया और उसमें साफ साफ लिख दिया कि देखो अभी तो इनकी स्थिति अभी भी 4-5 दिन और भी इनको आईसीयू से बाहर नहीं निकाल सकते, इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। यदि आप आपकी मर्ज़ी में निकालते हैं तो ये हमने ऐसा लिख रखा है कि मतलब कुछ भी होता है, मरते हैं, कुछ भी होता है तो आपकी रिस्क पे होगा। तो फिर मैंने एक बार और भगवान से प्रार्थना की है, भगवान क्या करूं? तो फिर मुझे विश्वास हुआ रामपाल जी महाराज पे। मैंने विश्वास करके मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा कर दिया और उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। फिर भी उनको ऑक्सीजन वो मास्क निकालने पे तकलीफ़ हो रही थी। तो फिर हमारे गांव से एक भक्त यहाँ पर हमसे पहले जुड़े हुए हैं, उनका नाम देवराम दास भक्त है। उनका फ़ोन आया हमको, तो हमने उनको ऐसी स्थिति वो जो भी स्थिति थी वो स्थिति उनको बताई। तो उन्होंने कहा कि आप अपने आश्रम पे फ़ोन लगा लो, बरवाला में सतलोक आश्रम पे। उन्होंने नंबर बताया, उन नंबरों पे हमने फ़ोन किया और यहाँ भक्त से बात हुई कि सारी स्थिति में हमने बताई कि ऐसी ऐसी बात है, कुछ आराम पड़ नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपको संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पिताजी को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा है मालिक, मैं हृदय से अपने दिल से संकल्प लेता हूँ, बस उनको आप ऐसी स्थिति में कर दो कि वो मतलब उनके बलबूते पे मतलब सतलोक आश्रम आ जाए। और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 5 बजे आप फ़ोन लगाना। तो फिर मैं मेरे पिताजी के पास आया। मैंने कहा पिताजी, आपने देखो अभी तक सारे भगवानों को याद किया, सबका नाम सुमिरन किया, किसी ने आपकी मदद नहीं की। आपकी स्थिति ऐसी है आज कि मतलब आपको भी आईसीयू से बाहर निकालने में दिक्कत आ रही थी। जब भी मैंने मेरी रिस्क पे और भगवान पे विश्वास करके आपको आईसीयू से बाहर तो निकाल लिया, अब ना जाने क्या होगा। तो उन्होंने फिर भी भगवान को याद नहीं किया और ऐसा होता रहा, तकलीफ़ होती रही, उनको ऑक्सीजन फिर भी नहीं निकला। फिर जैसे ही शाम को 5 बजे फिर मैंने फ़ोन लगाया अपने सतलोक आश्रम पे। तो वहाँ पर भक्त जी से बात हुई। तो मैंने भक्त जी से पूछा कि भक्त जी, हमने सुबह प्रार्थना की थी आपसे, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला भक्त जी, गुरुदेव रामपाल जी से बात हुई है। उन्होंने बोला कि आप आपके पिताजी के पास जाओ और आप उनको बोल दो कि सच्चे हृदय से उस परमात्मा पूर्ण प्रभु का स्मरण कर ले सिर्फ। तो मैं गया मेरे पिताजी के पास, आई वहाँ जनरल वार्ड में। तो मैंने मेरे पिताजी से बोला कि देखो पिताजी, सब बात छोड़ो, आप सारे भगवानों को भूल जाओ, बस आप जो सच्चे पूर्ण परमात्मा है रामपाल जी महाराज का नाम लेके आंखें बंद करो और उन पूर्ण परमात्मा का ध्यान करो सिर्फ आप। जैसे उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उन्होंने प्रार्थना की, फिर उसके 1 घंटे बाद मैंने वो मेरे हाथ से ही वहाँ पर जो मास्क लगा था ऑक्सीजन, मैंने कहा इसको हटा के देखे से अब आराम पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो मैंने वो ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। तो उसके 1 घंटे तक फिर वो मैंने हटा रखा, उनको कुछ तकलीफ़ नहीं हो रही थी। मैंने पूछा पिताजी आपको क्या तकलीफ़ हो रही है क्या? तो उन्होंने बोला कि बेटा इनके कुछ भी तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो ऐसा करते करते 3-4 घंटे हो गए।
3-4 घंटे फिर बाद मैंने वहाँ के डॉक्टर को बुलाया, देखो ये ऑक्सीजन मास्क और सब हटा लो, ये ठीक है, अब इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि मतलब फिर उसके दूसरे दिन उनकी छुट्टी भी हो गई, जनरल वार्ड से सब हम घर ले गए उनको, उनकी दवाई गोली चल रही थी। और फिर बाद में अब ऐसी स्थिति है कि अब मैं अब आया हूँ, मतलब मेरी तीसरी एंट्री हुई है यहाँ पर। तो अब उनकी स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है और वो ठीक है। और दूसरी क्या है कि हमारी जो ऋण पुस्तिका रहती है, बैंक डायरी, जहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया की, तो वहाँ पर भी हमको फ़ायदा हुआ कि हमने एंट्री कराई, तो वहाँ पर 2-2 हज़ार का भगवान रामपाल जी महाराज ने हमें फ़ायदा किया। हमने वहाँ पर एंट्री कराई तो उसमें 2-2 हज़ार की अलग अलग एंट्री थी, तो हमें ये फ़ायदे हुए। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, आप जो भी भक्ति कर रहे हो तो वो सब जो भी शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो, मैं सच कहता हूँ कि बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम में भगवान रामपाल जी महाराज एक ऐसी तत्वदर्शी पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं और वो सब धर्म गुरु और सबको चैलेंज करके वो कह रहे हैं कि आप सब उनके जो भी सही साधना है, हमारे यहाँ की साधना लो और अपना कल्याण कराओ। तो मैं सभी भक्त समाज और श्री श्री रविशंकर जी गुरु महाराज के भी आश्रम में और जय गुरुदेव पंथ में जितने भी भक्त हैं, सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द बिना देरी किए आप रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएं और कल्याण कराएं। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहन जी, क्या शुभ नाम है आप जी का? माया। बहन जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं एमपी से। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम सबकी भक्ति करते, माता जी की भी करती थी, मैं शिव की भक्ति करती थी, बचपन से शिव की पूजा करती थी ज़्यादा करके। बहन जी, जो आप शिव की पूजा करते थे या माता जी की पूजा करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? कुछ भी लाभ नहीं मिला। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परमात्मा खुद मेरे को लेने पधारे, मेरे को सपने में आके ने बरवाला देखा, मैंने सपने में बरवाला का टिकट दिया। फिर मेरे पति ने क्या, एक टिकट से नहीं जा पाएगी। फिर परमात्मा ने मेरे को एक और टिकट दिया, मेरे को 2 कलदार दिए, 2 टिकट दिए। तो मैं जैसी पलटी ऐसी मैं एक कुएं में गिर गई। तो परमात्मा में ऐसे पकड़ के मिट्टी के ऐसे थे, वो पकड़ के निकल रही थी। परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ के ना ऊपर खींच लिया, मैं बाहर निकल गई। फिर सुबह हुआ, मैंने मेरे बच्चे से बताया, मेरे आदमी से बताया। मेरा आदमी ने क्या, हवा जा। मैंने क्या, मैं कहीं भी तीरथ नहीं जाऊँगा, मेरे को बरवाला का है। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं जानती। और मेरा लड़का थोड़ा पढ़ा हुआ 12वीं तक, बड़ा वाला, वो लेके आया मुझे। फिर तो एक माई इतनी अच्छी आई, क्या मालूम परमात्मा ने भेजी। तो मैंने क्या, वाह, उस माई ने मेरा क्या कि यहाँ बिछा लो, सो गई रात भर मेरे पास। और सुबह में उठी तो उन्हें क्या, तुम नहा लो, फिर वहाँ से फार्म लेना। तो वहाँ हम नहाने गए तो उनने मेरे कपड़े पकड़े, मैं पर्स, मोबाइल सब पकड़ा। और फिर मैंने क्या, मैं कपड़े कैसे पहनूँ, यहाँ गीला हो रहा। तो उन्हें क्या कि ये पाटला लाई कहाँ से, और वो उस पर मैंने साड़ी पहनी, पाटला लगाए। और फिर उतने टाइम उनने मेरे कपड़े भी धो दिए, उस माई ने मेरे कपड़े धो दिए। मैंने सोचा, पहली बार आई थी, मैंने सोचा कि यहाँ पे सेवादार करते होंगे ऐसा काम। फिर मैं इतनी बार आई, किन्ने भी कोई माई नहीं मिली, वो अभी तक कौन आई थी क्या मालूम। फिर हम जा रहे थे यहाँ से वापस, तो हम जीन से बैठ गए उसमें, जनता में हम बैठ गए। अब मैं तो सर्दी के दिन थे, तो मैंने स्वेटर भी पहन रखा था और साल ओढ़ के सो रही सीट पे। मैं लड़का बेटा सामने, और 2 बुजुर्ग थे, संत लोग, भक्त थे। वो उन्होंने बताया था हम गुजरात से आए। वो बहुत मतलब ज़्यादा थे, तो उनसे जनरल डिब्बे में चढ़ाया कोई नहीं, तो हमारे रिजर्वेशन में घुस गए। तो हमने क्या, वहाँ बैठ जाओ आप। तो उनने बोला कि टीटी आएगा तो हमारे से पैसे लेगा। तो मैंने क्या, नहीं आएगा टीटी, ना आएगा तो हमारे सीट पे बैठे हो, हम बोलेंगे। मैं लड़के ने बोला हाँ बोलेंगे हम। वाह, उनको बिठा लिए। एक माई भी थी ऐसी ज़्यादा बुढ़ी थी, उनकी गर्दन भी हिल रही थी। तो वह उन तीनों को हमने बिठाया। और परमात्मा कहाँ से आए मालूम नहीं पड़ी। और वो आके खाली मैं सुन रही, मुंह पे ओढ़ के,
तो वो कह रहा है कि तुम किस भगवान की भक्ति करते थे। उन संतों से पूछ रहा है, स्वयं परमात्मा आए तो उनसे पूछ रहे थे कि तुम कौन से भगवान की भक्ति करते थे पहले। तो उन्होंने क्या कि हम सब भगवानों को पूछते, भेरू जुजार, वो जो लोग बैठे थे संत, 2 भक्त थे, 2 वो नेक माई थी, 3 जने थे और 2 हम 5 जनों में छठे परमात्मा आए। छठे परमात्मा आके बैठ गए। अब बैठे बैठे मैं तो जैसी उठी, मैंने क्या दिल्ली वाले तो जद हमारे लड़ाई करते जाए, तो मैंने कहा ये बुड्ढे हैं गांव के टेपे जैसे लग रहा है। तो उन्होंने सापा भी ऐसे पगड़ी बांधी हुई थी और वो शर्ट के गुंडे ऐसे लगी हुई थी, उन लोगों धोती होती पहनने की थी। तो मैंने कहा इनकी हंसी उड़ा रहा है। मैं जैसी उठी, मैं उनसे लड़ने वाली थी, जैसी उठी तो मेरे को परमात्मा दिखे। तो मैं तो कुछ बोली नहीं, सुन खा के बस उनको देखती रही परमात्मा। अब देखती रही, परमात्मा बोलते रहे उन लोगों से, तुम किस भगवान की पूजा करते थे, वो भगवान मिला नहीं मिला, ऐसे उनसे बात कर रहा है। मैं सुनती रही और मैं देखा घड़ी भी वही थी परमात्मा की, बाल भी वैसे ही थे, उनके जूते चप्पल एक एक चीज़ देखी मैंने। वो बोल भी ऐसे रहा। अब मैं पढ़ी भी नहीं थी, मेरे को नाम बताया आके कि बेटा तेरे को नाम मिला। मैंने क्या हाँ, तो क्या नाम है बता। तो मैंने कहा कि नाम किसको नहीं बताते। अब मेरे को मैं सिर उबार आई, तो मैंने क्या परमात्मा के भाई भी हो सकते हैं, ऐसे एक जैसी बहने के भी चेहरे मिलते हैं, भाइयों के मिल जाते। तो मैंने क्या परमात्मा के भाई ही हो गए कोई। तो मैंने उनको थोड़े, मैंने परमात्मा तो हंसी में डाल रहे थे, फिर भी मैंने उन्होंने मेरे को बताया नाम। तो फिर ही बोला बेटा ऊपर नीचे का एक ही नाम है। तो मैं ध्यान दे रही थी उनकी बातों। वो ऐसी प्यार से बोल रहे थे कि ऐसे तो कभी पिताजी ने भी नहीं पूछा होगा, ऐसे ऐसी बात कर रहे थे। फिर मैं लड़के से बोला कि तूने क्यों नहीं लिया नाम, आपने क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने बोला मैं नहीं ले सकता। कि क्यों? कि जैसे मैं जिस माँ की पूजा करता आ रहा, अब इस माँ को छोड़ के मैं ये दूसरी माँ नहीं कह दूँ कि या मेरी माँ है। जैसे या मेरी माँ बैठी या है मेरी माँ, अब इस माँ को छोड़ के मैं दूसरी माँ नहीं कहता, बोलता कि या मेरी माँ। परमात्मा ने उसको समझाया, उसको बोला कि बेटा ये माँ तेरी कितने दिन है, ये माँ तेरी मर जाएगी, तेरी शादी कर देगी, तेरे बच्चे हो जाएंगे, फिर तू अलग कर देगी तेरे को, और फिर तेरी माँ तेरा साथ छोड़ देगी। तो तू परमात्मा से ले ले नाम। तो उनने बोला कि मैं नहीं ले सकता। फिर उनने बताया बागर से छड़ी लाया, मैं मेन घोला हूँ, जैसे हमारी पूजा करते हैं वो सब बता दिया परमात्मा से। तो परमात्मा ने फिर समझा दिया मेरे को इशारे में कि यो ले लेगा नाम, ऐसे करके कि ले लेगा। तो मैंने क्या परमात्मा ले लेगा तो अच्छी बात है। फिर मैंने परमात्मा से बोला कि आप ही परमात्मा। वो ऐसे बोलते हैं परमात्मा तो एकदम खड़े हुए न, उनको तो ऐसे नीला दिया, ऐसा पसीना आ गया। पसीना आके सब साहब करके चले गए। वाह, परमात्मा तो चलेगा। अब मैं उस दिन से अभी तक देखूं कि जब परमात्मा के भाई थे या कोई भी था, ऐसा संत था या भक्त था, तो मैं आज दिन तक मेरी आंखें ढूंढती रहती कि वो अब तो दिखे कहाँ भी। अभी तक कोई भी नहीं दिखा मुझे। और फिर मैं सपने में फिर आए परमात्मा घर पे। तो जैसे परमात्मा आए तो फिर पहचान लिए मैंने घर पे। तो दरवाजे पे आए, जैसे मैं दंडक प्रणाम करने लगी तो मैंने क्या परमात्मा मैं बहुत गंदी हूँ, मेरे इतने कपड़े गंदे और परमात्मा इतने सफ़ेद। तो मैंने क्या आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। परमात्मा ने क्या तुम भी इतनी सफ़ेद। और सही में ही मैं इतनी काली थी, आप ये लोग नहीं माने तो कभी मेरे वो दिख चली थी नहीं। फरवरी में 23 फरवरी का फ़ोटो देखना और आज का देख, इतना कलर साफ आ गया मेरा। और फिर सिमरन करते करते मेरे पे परमात्मा तो रोज़ ही मेरे पे कहीं ना कहीं मेहर होती रहती। सिमरन करते करते मेरे को जैसे ऐसे पट खुल गए बदल में। और मैंने देखा इतना बड़ा सतलोक है, इतना बड़ा सतलोक कि जैसे परमात्मा बताते नहीं, उससे तो कई ज़्यादा देखा मैंने। अब मैंने जैसा देखा नहीं तो ऐसे बड़े बड़े घर इतने सफ़ेद। फिर वहाँ हिरन दिखे मुझे, मकान दिखा, बड़े बड़े महल। फिर सीधे हिरन दिखे, तो ऐसे हिरन चमक रहा सोने जैसे। तो मैंने उस हिरन को जाके मैंने क्या मूर्ति बना रखी होगी सोने की,
तो मैंने उसको हाथ लगा दिया। सिमरन करती करती क्या मालूम परमात्मा ले जाए क्या हो, मैंने उसको हाथ लगाया तो वो चारा खाने लग गया। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो जिंदा है, मूर्ति नहीं है। फिर मैं चली थोड़ी, फिर मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं घूम रही तो फिर मेरे को गाय दिखी। तो गाय इतनी सफ़ेद ऐसी गाय अभी तक मैंने नहीं देखी, ऐसी सफ़ेद गाय दिखी। फिर मैं चली, फिर मेरे को मोर दिखे, मोर तो ऐसे ही जैसे यहाँ है जैसे वहाँ है। फिर मेरे को घोड़े दिखे वहाँ पे परमात्मा के वहाँ पे। और मैं आज भी मेरे को नींद लग जाती है तो परमात्मा आके बोलते हैं कि उठो बेटा भक्ति करो, और मैं 3 बजे उठ जाती हूँ और मैं सिमरन करने लग जाती हूँ। और मेरे को है ना तकलीफ बहुत होती थी, इसलिए मैं बरवाल आई थी, मैं तम्बाकू खाती थी, मेरा बहुत पेट में दुखता था, मेरे को लेटरिन नहीं आती, और मेरी सोनोग्राफी कराई बहुत बार, मेरा कोई आराम नहीं हुआ। 1-1 घंटा लेटरिन बैठी रहती, लेटरिन नहीं आती। डॉक्टरों ने बोल दिया कि इनके आंटी पड़ी हुई आंत में। फिर डॉक्टर ने बोला आंत में आंटी पड़ी, तो मैंने क्या छोरन के ऑपरेशन कराए, मैंने क्या मैं ऑपरेशन नहीं करूँ। फिर है तो और फिर सोनोग्राफी कराई थी, एक ने बोला आंत अलग से बढ़ गई। वाह, फिर मैं यहाँ आई, मैंने क्या मैं तो वहीं जाऊँगा। फिर यहाँ आई तो मेरी तम्बाकू खाना छूट गई, फालतू चीज़ें सब छूट गई, और मैंने परमात्मा का नाम लिया। मैंने क्या मेरे को लेटरिन नहीं आती है, इतनी दस्ते लगी कि बिल्कुल पेट साफ हो गया मेरा। और मैं 8 दिन तक मैंने एक गोली भी नहीं खाई, इतनी अच्छी हूँ मैं अभी तक। और बीमारी तो कटी सारे मेरे इतने घर में लड़ाई झगड़े होते थे वो भी अच्छे रहने लग गए, सब शांतिपूर्वक। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मालिक ने आपको सतलोक दिखाया, आपके जो लाइलाज बीमारी थी वो ठीक की, आपके घर में सुख शांति हुई। तो बहन जी, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भक्त समाज को तो ये संदेश दूँगा कि जो भी जैसे बड़े बड़े लोग तो अस्पतालों में 10,000, 20,000, 40,000 लगा दे, और गरीब लोग यहाँ आते हैं। और गरीबों को मैं बहुत से भक्तों से मिली, बहुत से भक्तों मतलब 10,000 में से 9,000 लोगों का दुख कट गया, बिल्कुल दुख नहीं है उनको। और केवल रेगा है मतलब 10,000 में से 9,000 लोगों का 100% दुख कट गया, और रहेगा 1,000 वो मर्यादा में नहीं रहते हैं, और मर्यादा में रह के सिमरन करेंगे तो उनका भी दुख दूर हो जाएगा। तो मैं भक्त समाज से यही प्रार्थना करूँगा कि सब यहाँ आओ बरवाला, और सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लो, अपना दुख भी कट जाएगा बिना पैसों से, और आपका मोक्ष भी मिलेगा। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। नमस्कार सर। सत साहब, क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम राजदास है। राजदास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी से, जिला औरैया, ग्राम भारे का प्रवास है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं शंकर जी की भक्ति करता था, बचपन से भक्ति करता था। उसमें भक्ति करते करते कुछ समय के बाद मुझे सपना, देवतानी सपने आने लगे भूतों के। तो बोले कि तुम मेरी भी पूजा करो, अगर शंकर जी की पूजा करते हो तो मेरी भी पूजा करो, अगर पूजा नहीं करोगे तो हम आपको इनकी भी पूजा छोड़ दो, नहीं तो हम आपको परेशान करेंगे। तो मैंने उनसे कहा हम आपकी पूजा नहीं कर सकते हैं। जो मेरे घर में यानी अपने कुल देवता जो होते हैं उनकी जो पूजा होती है वो भी मुझे सपने देने लगे कि तुम ओझा बन जाओ, जो तांत्रिक होते हैं, दूसरों की भक्ति जो करो, भूतों को भगाओ, ये करो वो करो। तो मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैं सिर्फ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करूँगा। मैं शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानता था। तो इनके आसाराम बापू की और उनके का नाम ये धन सतगुरु की और ये जय गुरुदेव की, इनके वो प्रचार वाली किताब में पढ़ते रहता था। तो उन्हीं से मैं ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम पढ़ लिया था। तो उनको मैं सबसे बड़े शंकर जी को मानता था। तो कुछ दिन के बाद काली माता ने दर्शन दिया, बोले इनकी भक्ति अगर इनकी करोगे तो मेरी भी पूजा करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें अंधा कर दूंगा। उसके बाद मैंने जब उनकी भक्ति नहीं करी, उनकी कान नहीं कहा, तो मेरे आंखों से खून उतार दिया, मुझे दिखना बंद हो गया, बिल्कुल दिखना बंद हो गया। मैंने शंकर जी की भक्ति भी छोड़ दी, सबकी भक्ति छोड़ दी। तो एक आंख से मुझे दिखना शुरू हो गया, पर एक आंख से मेरा खून नहीं गया। तो डॉक्टरों से सलाह ली, डॉक्टर बोले कि तुम्हें ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन मैंने घर बताया, अपने माँ को और पिताजी को बताया, तो बोले इतना पैसा तो अभी है नहीं मेरे पास।
तो उसके बाद मैं और मेरे मामा का लड़का पदम सिंह, उनके वे मामा हैं हमारे, उनके लड़का हैं विवेक, वो और मैं दोनों लोग दिल्ली चला आया। तो दिल्ली आने के बाद में फिर मैं अपनी सिक्योरिटी में गार्ड की नौकरी करने लगा दोनों लोग। उसके बाद ये जो मेरे मामा हैं पदम सिंह, इनको 4-5 साल पहले एक ज्ञान गंगा मिली थी मथुरा में। इनके दोस्त आए थे मथुरा, तो यहाँ से एक ज्ञान गंगा लेके गए, इन्होंने बताया, इनको दे दी, मेरे मामा को दे दी। तो मामा ने पढ़ा ज्ञान गंगा को, ज्ञान गंगा में पढ़ के फिर उसे गीता में मिलाते थे। गीता में पढ़ के तो उन सब लोग बताते कि ये गुरु करेंगे और बाकी गुरु कोई कहीं गुरु मत करना। तो हम शंकर जी की पूजा करते थे, ये हमें चढ़ाते थे, बोले तमोगुणी हो तुम, ये शंकर जी की पूजा करते हो, ये छोड़ दो और गुरु कर लो, तुम गुरु जी से दीक्षा लो, तब प्रार्थना भक्ति करना। आए वो भी नहीं थे, तो काफ़ी साल गुजर गए, लेकिन ये उनका नाम वकील है, तो कहते कहते वो यहाँ तक नहीं आए। तो हम दोनों, उनके भाई लड़का और मैं दिल्ली आए। तो दिल्ली से एकदम ऐसे प्लान बना के चलो गुरु जी के दर्शन कर आते हैं, नाम दीक्षा ले आते हैं। फिर उन मामा जी से मैंने नंबर लिया, फिर यहाँ आश्रम में नंबर लगाया। उसके बाद भक्त से बात की तो उन्होंने रास्ता बताया, ऐसे ऐसे आ जाओ जिंद आके, फिर बस मिल जाएगी आश्रम की, आप आश्रम आके बस में बैठ के यहाँ बरवाला आ जाओ। तो वहाँ से जैसे यहाँ पे आया, यहाँ आने से एकदम जैसे ही आया, सारे जो मेरे दर्द होता था भूतों की वजह से, कहीं सब घूम लिया था, कहीं सही नहीं हुआ मेरा दर्द। यहाँ जैसे ही आया, गुरु दीक्षा ली, गुरु जी का आशीर्वाद लिया, सारे दर्द बंद, आँखी से रोशनी सब दिखानी शुरू हो गई, सब कुछ दिखना शुरू हो गया। आँखें मुझे, मैं यही लगता था मेरे आँख में खून था वो कहाँ चला गया, अब तो मुझे सब सही दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ से गए, मेरी बहन इतनी बीमार थी कि मतलब बिल्कुल सूख गई थी, पता नहीं क्या रोग था उसको, मतलब उसका बुखार जाता ही नहीं था। यहाँ से गया, मैं गुरुजी की तस्वीर रखी अपने घर में, सारी तस्वीरों को बाहर फेंका, बांध के नदी में सरा दिया। और शाम की संध्या आरती का टाइम हुआ तो बहन को मैंने शाम को जैसे ज्योति जलाने के बाद वो उस शाम से ही सारी दवाई खाना बंद कर दिया उसने। बंद करने के बाद सुबह में जैसी तैसी सही, और कोई दवाई नहीं, चलने फिरने लगी। वो चारपाई से उठ भी नहीं पाती थी, इतनी पतली हो गई थी उससे। सर, पहले आप शंकर जी की भक्ति करते थे, जिससे आपकी आंखें खराब हो गई, फिर आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, आपकी आंखें भी ठीक हो गई, आपकी बहन की बीमारी भी ठीक हो गई। तो सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज से यही कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की वो गलती आप मत करें, और गुरु जी से नाम दीक्षा लेके ही साधना करें, ना कोई साधना करें नहीं। अगर करोगे तो जैसे मैं अंधा हुआ, आप मेरे साथ जो हुआ आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये भक्ति वैसे सही नहीं है। जो करोगे ये भूत प्रेत आए के दबा ही लेते हैं, जैसे मुझे दबाया। तो मैं यही कहूँगा, जो मैंने गलती की आप गलती मत करें, और गुरु जी के पास आएँ, रामपाल जी महाराज के पास आएँ, अपने गुरु नाम लें, नाम उपदेश लें, और गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलें, उसी से कल्याण होगा। सच सर, कुछ और कहना चाहेंगे आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में? यही कहना चाहूँगा, जो हमें रास्ता दी गुरुजी ने दी, मुझे सही मार्ग पे चलाया, गुरुजी ने ही बताया। नहीं तो मैं बिल्कुल अपने आत्म से यही विनती करता था, मैं आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन गुरुजी के पास आए और उन्होंने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया और हमें सही रास्ता दे दी, और मैं सही भक्ति कर रहा हूँ। मुझे सब सारे लाभ हो रहे हैं गुरुजी के, और सब कोई अब दिक्कत नहीं है मुझे। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए परमात्मा के दरबार में उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। और यहाँ पर ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इनका कारण क्या है? मृत्यु होती है, रोग से पीड़ित होते हैं। अभी तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, उन्होंने हमारे को केवल एक सामान्य सा ज्ञान सुनाया था। उनके ज्ञान का कोई सिर पैर नहीं होता था। किसी महापुरुष की वाणी को ले लिया, वेद या गीता के कोई श्लोक को ले लिया,
पढ़ के सुना दिया, अर्थ अपने हिसाब से किया करते थे। तो जिस कारण से हम परमात्मा की चाह में, तरफ में उनके साथ चिपके रहे, क्योंकि हमें ज्ञान कुछ नहीं था। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि शायद और कोई 10-20 लाख रुपए हमारे कोई हड़प ले, धोखा कर ले, वो कोई बड़ी बात नहीं। और मनुष्य जीवन के साथ जो बिना धोखा कर रहे हैं, इससे बड़ा आपके साथ कोई भी धोखा नहीं, इससे बड़ी कोई हानि आपको और हमको नहीं हुई। इस मानव शरीर का एक सांस कितना कीमती बताया है परमात्मा ने। कबीर कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है, ये 3 लोक का मोल। एक श्वास भी परमात्मा की भक्ति के बगैर व्यर्थ आपका जाता है। तो इस मानव शरीर के एक श्वास की कीमत इस 3 लोक भी इसको दे दे तो भी थोड़े हैं। पृथ्वी पूरी, स्वर्ग और पाताल। तो विचार कीजिए पुण्यात्माओं, आपको उन नकली संतों और पंथों में जो आपने जीवन नाश कर दिया, वो समय व्यर्थ हुआ। वो कितनी हानि हो चुकी है। अब इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि अब चिंतित ना हो। परमात्मा बताते हैं, पीछे गई सो जान दे, और ले रहती को राख, उल्टी ला चढ़ाइयो करो अपूटी चाक। के पीछे जो गया सो गया, उसकी ज़्यादा उसका दुख ना माने। अब सच्ची भक्ति आपको मिली है, सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा, मर्यादा में रहकर इसकी भक्ति करो। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत्य सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना देखत रहनी कोई। बगैर सत्य भक्ति के चाहे लाखों वर्ष साधनाएं करते रहो, जो शास्त्र विरुद्ध है उनकी कोई कीमत नहीं, उनका कोई लाभ नहीं, यूजलेस होती है। और जीवन तो थोड़ा ही भला, जब सत्य सुमरण हो, यानी सच्ची साधना हो, सच्चा नाम हो, सच्चे गुरु से प्राप्त हो, तो थोड़े ही समय में आपकी वह कीमत पिछली पूरी हो जाएगी। पिछला जो घाटा था वो पूरा हो जाएगा। पुण्यात्माओं, आप प्रथम बार आया है, कोई दूसरी बार, कोई तीसरी बार है। आप अभी बालक हो, बच्चे हो, जैसे भी आपका ये ज्ञान मैच्योर होता चला जाएगा, आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपको यहाँ किसने रोक रखा है, और इसके पीछे किसका स्वार्थ है। हमारे साथ ऐसी दुर्गति हो रही है, बच्चे हैं, परिवार है, हम प्यार से रह रहे हैं, कितनी ममता है हमारी। चाहे हम कष्ट में भी हैं तो भी हम अपने परिवार में और घर में अपने को हम अच्छा समझते हैं, और एक सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए, यहाँ पर मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, रोग से मर जाए तरफ तरफ के। तो ये क्या है? ये बात समझाने के लिए परमात्मा आए थे। परमात्मा ने आकर के हमें ज्ञान दिया है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, ये काल का लोक है। इसमें जब तक आप रहोगे आपको ऐसे ही दुख बने रहेंगे। उसके लिए विकल्प बताया है परमात्मा ने, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तोय भर मत होगे,
कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौआ हंस बुगारे मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तोय भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौआ हंस बुगारे मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश कीरे पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया। इंद्र कुबेर ईश कीरे पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, तू बहुड़ अपूठा आया मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तोय भरमत होगे, जीवित क्यों न मरे रे। भाई असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी रे करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर।